अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय व्यूवर्स एंड माय फ्रेंड्स। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी आर अगेन विद अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। वेरी इजी, यू कैन इजीली डू इट। आई नो कि जैसा मैंने आपको कहा है, जो रूल मैंने आपको सिखाया है वही यहाँ पे भी अप्लाई करना है। सो विदाउट यू वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, हियर वी गो फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सी व्हाट द प्रॉब्लम इज। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व भी करेंगे। बहुत ही इजी है, बिल्कुल जो मैंने कल आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताया था, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट, राइट माय डियर? So first of all, let us try to understand what the question says. Here is the question. An object 2 centimeter in size. Okay, just try to understand. First, I am giving you the description of the question, what actually question says us. ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर जो साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 2 सेंटीमीटर। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? क्लियर? इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। नाउ माय डियर, मिरर से, फ्रॉम अ कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया? 10 सेंटीमीटर, जिसका साइज कितना है? 2 सेंटीमीटर, और ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। नाउ here I have a simple I would like to clear you, like here 5 centimeter and what is the distance? 10 centimeter, double of the focal length. Find the nature and height of the image. Okay, जो क्वेश्चन पे लिखा गया, let us prove it. Let us draw this diagrammatically. So here is this concave mirror, right? This is the principal axis, this is pole, this is focus. Okay, what is the focal length? Sir, it is 5 centimeter. Very nice of you. डबल ऑफ द फोकल लेंथ अगर आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा गया? सर 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो हियर इज द ऑब्जेक्ट। कितनी दूरी पे है? सर इट इज 10 सेंटीमीटर अवे। सो यू कैन इजीली सी, वेरी क्लियर, 5 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ and 10 centimeter is the object distance. Isn't it is the double of the focal length? Exactly what I am saying. What I am saying, 5 centimeter focal length and u is the 10 centimeter. सर ये केस तो हमने किया है। Exactly आपने किया है। इसका आंसर क्या निकलेगा वो मुझे चाहिए। हमें इमेज कहाँ पैदा होगी? इसकी इमेज कहाँ पैदा होगी? इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? राइट माय डियर? तो वो हमें फाइंड आउट करना है। एंड आफ्टर दैट, जब आपको इमेज के बारे में पता चलेगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, यू कैन इजीली कैलकुलेट द इमेज ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू बाय यूजिंग m is equal to h2 by h1, जो मैं बार बार कहता आया हूं। तो I repeat it many times. Okay, so here we go, my dear, without wasting your time. By applying, so first of all we will write what is given. Okay, h1 is given, sir, it is 2 centimeter, so it is always upright, so it is plus 2. And what is distance of the image? It is u is 10 centimeter, but it is a concave mirror, so you have to take it minus. तो minus 10 centimeter, right my dear? कोई दिक्कत नहीं बेटा। What is focal length? सर 5 centimeter। जल्दी से बताओ, 5 centimeter लिखेंगे कि -5? तो -5 centimeter. What you have to calculate? Sir, we have to calculate v. V is we have to calculate. Okay, we know that 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. Very simple. हमें कैलकुलेट क्या करना है? 1 by v. तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 by f, इस प्लस को भाई यहाँ ला तो क्या बनेगा? -1 by u is equal to 1 by v. हो गया आसान। Simply you have to put the values now, right? तो here I will write 1 by f. What is f? Sir, -5 centimeter minus
and u is -10, तो minus minus is plus, तो you have to write here 10. I hope it is clear to you. You can easily solve it. So I will take it here. Okay, shabash. That will be equal to 1 by v. So 1 by v is equal to 1 upon -5 plus 1 upon 10. यही मैंने लिखा, ये मैंने यहाँ पे लिखा. So what will be 1 by v equal to? 1 by v किसके बराबर आएगा? शाबाश, सिंपल है यार. 10 minus 5 डिवाइड बाई -50. सिंपल है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया. 10 1s are 10 प्लस माइनस माइनस 5 1s are 5, -5 into 10 हो गया -50. So 1 by v will be equal to 10 cut 5, so 5 divide by -50. Am I right? 5 1s are 5, 5 10s are 50, right my dear? So 1 by v will be equal to -1 upon 10. Great. So what is v? इसका उल्टा करेंगे. v will be equal to, sir, -10. Your answer is perfect. -10. So -10 का मतलब यहाँ पे क्या है? Sir, image will be real. Image will be real. Okay. What is the distance of v now? It is -10. Exactly -10. तो image बिल्कुल यहाँ पे बनेगी बेटा -10. ये भी -10 आएगा. आई होप इट इज क्लियर. तो आप केस नंबर 4 देखो. जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो सी पे ऑब्जेक्ट को रखने से इमेज वहीं पे बनती है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. दैट्स इट इज रियल. तो यहाँ पे माइनस से साबित होता है नेचर का, इमेज का नेचर क्या है? सर, इट इज रियल एंड इट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जितना ऑब्जेक्ट की लेंथ है उतना ही निकलेगा. अभी हम आपको बताएंगे कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा. फिलहाल हमने क्या सीखा? यहाँ पे हमने इमेज की डिस्टेंस को मेजर किया. वो कितना है? -10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी कितनी थी? 10 सेंटीमीटर. इसका भी कितना निकला? 10 सेंटीमीटर. तो इतना तो आपको समझ आ गया, राइट? ओके. आफ्टर दैट हियर आई विल रब दिस डायग्राम. हियर आई विल रब. नाउ दूसरा पार्ट क्या है? फाइंड द नेचर हाइट ऑफ द इमेज. अब हमें हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है. आपको पता है सर, m is equal to h2 by h1 will be equal to minus v by u. You have to remember. So we can also write it like this. h2 by h1 will be equal to minus v by u. Right? हमें निकालना क्या है? शाबाश, h2, because h1 is given here. So h2 जल्दी से बोलो बेटा. h2 किसके बराबर आएगा? माइनस v by u into h1, क्योंकि ये यहां चला जाएगा. राइट? सिंपल मैथमेटिकल. सो h2 will be equal to माइनस अपनी जगह. v कितना निकला भाई? -10. ओके. तो u भी कितना है सर? इट इज अगेन -10 into what is h1? Sir, h1 is 2. So here, so like this. Yes. So we have got the answer. h2 will be equal to -2 centimeter. That is why मैंने क्या कहा था? देखो, ऑब्जेक्ट को अगर हम बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे, दैट इज डबल ऑफ द फोकस. ओके. पहली रे पैरेलल होगी, फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस से निकलेगी. दूसरा फोकस एंड देन पैरेलल. तो इमेज बराबर कहाँ आनी है भाई? एग्जैक्टली ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर आएगा. अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर आनी चाहिए. बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट सी. वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज एट सी, द इमेज, नो डाउट इमेज इज रियल, बट इट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस द नेचर ऑफ द इमेज. सो हाइट कितनी मैंने ली थी? 2. एग्जैक्टली मुझे भी वापस हाइट क्या निकली बेटा? 2 सेंटीमीटर. तो मैथमेटिकली it is proved. It is proved. I hope you have enjoyed this lecture. If you really enjoyed this lecture, like it, share it, and one more thing, if you are new to my channel,
kindly subscribe my channel so that you can get my latest videos. Thank you and have a nice day. Yes, moreover, I have one thing to announce here. Now the question, it is for concave mirror. If there will be the question related to the convex, आपको खाली क्या याद रखना है बेटा, साइनस को चेंज करना है. फोकल लेंथ मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया, कॉन्वेक्स में आप पॉजिटिव लेंगे. यू को आप हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन टू द लाइट लेते हैं, तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट टिप दैट इज इंपॉर्टेंट, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर में इमेजेस हमेशा वर्चुअल आते हैं, तो बेटा याद रखना है वर्चुअल का हमेशा जो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो इसका मैग्निफिकेशन वैल्यू पॉजिटिव आएगा. तो व्हेनेवर देयर इज कन्वेक्स, टुडे वी आर अगेन विद द न्यूमेरिकल करनी है कि आपका आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए. वेरी इजी, दिस इज अ ट्रिक दैट आई शेयर्ड विद यू. Hope you enjoyed my lecture. Thank you. May Allah bless you all. So without you wasting your precious time, here we